नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 मई 2025 के सोने और चांदी के ताज़ा रेट्स की और जानेंगे कि आने वाले दिनों में कीमतों में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। क्या सोना अब गिरकर और भी सस्ता होने वाला है? क्या चांदी में फिर से धमाकेदार तेजी आने वाली है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम 2 मई 2025 के ताज़ा रेट्स, बाजार की चाल और आने वाले बड़े बदलावों की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। आसान भाषा में, पिछले कुछ दिनों में सोने की कीमतों में एक बड़ा मोड़ देखने को मिला है। MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून वायदा गोल्ड जून फ्यूचर्स की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। कुल गिरावट लगभग 6,700 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ी करेक्शन मानी जा रही है। इस तेज गिरावट की मुख्य वजहें दो है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक रिश्तों में सुधार के संकेत मिले हैं, जो वैश्विक तनाव को थोड़ा कम करते हैं। इसके साथ ही डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई है, यानी अमेरिकी डॉलर अन्य मुद्राओं के मुकाबले मजबूत हुआ है। और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। लेकिन आज, यानी 2 मई 2025 को, इस ट्रेंड में थोड़ी राहत देखने को मिली। सोने के जून वायदा ने 0.35% की बढ़त के साथ 92,665 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेडिंग शुरू की, यानी 326 रुपये की रिकवरी देखने को मिली है। दूसरी ओर चांदी की चाल भी तेज रही। जुलाई वायदा सिल्वर जुलाई फ्यूचर्स में 439 रुपये की मजबूती देखने को मिली और यह बढ़कर 95,168 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। यह आंकड़े संकेत देते हैं कि निवेशक फिलहाल बाजार में सतर्क है, लेकिन जैसे ही कोई नया ट्रिगर आएगा, चाहे वो अमेरिका का आर्थिक डेटा हो या डॉलर में हलचल, हमें कीमतों में फिर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सोना और चांदी दोनों में गिरावट। 1 मई 2025 को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में कीमती धातुओं की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। सोना, जो हाल के हफ्तों में रिकॉर्ड स्तर के करीब पहुंच गया था, 92,339 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। ये 2.50% की बड़ी गिरावट है, जो दर्शाता है कि निवेशकों में अचानक से बेचवाई तेज हुई। वहीं चांदी भी इस दबाव से अछूती नहीं रही। 94,729 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई, जिसमें 1.24% की गिरावट दर्ज की गई। बाजारों में इस गिरावट के पीछे एक बड़ा कारण रहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका जल्द ही भारत, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ नए व्यापार समझौते कर सकता है। ये बयान न केवल एशियाई बाजारों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सोने जैसे सेफ हेवन एसेट्स की मांग पर भी असर डालता है। क्योंकि अगर व्यापारिक तनाव कम होता है तो निवेशक जोखिम लेने वाले एसेट्स की ओर बढ़ते हैं, जिससे सोने और चांदी की मांग घटती है और कीमतों में गिरावट आती है। ट्रंप के बयान के बाद अमेरिकी डॉलर इंडेक्स DXY ने तेजी दिखाई और 100 के स्तर को पार करते हुए लगभग 100.02 पर पहुंच गया। जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें दबाव में आ जाती हैं, क्योंकि सोना डॉलर में ही ट्रेड होता है और मजबूत डॉलर सोने को अन्य मुद्राओं में महंगा बना देता है। यही कारण है कि डॉलर की यह मजबूती सोने और चांदी दोनों पर भारी पड़ी है। बाजार में ये साफ संकेत है कि वैश्विक घटनाएं, राजनीतिक बयान और डॉलर की चाल, इन सबका मिलाजुला असर कमोडिटी मार्केट पर पड़ता है। वर्तमान में निवेशक सतर्क हो गए हैं और आगे के संकेतों, जैसे अमेरिका का जॉब डेटा या फेड की नीति, का इंतजार कर रहे हैं। 2 मई 2025, क्या ये गिरावट के बाद राहत की शुरुआत है? पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक माहौल, राजनीतिक बयानबाजी और डॉलर की ताकत, इन सभी कारणों ने मिलकर कीमती धातुओं पर भारी दबाव बनाया। लेकिन आज 2 मई 2025 बाजार में एक संभावित पलटाव की झलक देखने को मिली। सोने की चाल थोड़ी रिकवरी, लेकिन सवाल बाकी है। MCX पर जून वायदा सोना आज सुबह 92,665 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था, जो कि 326 रुपये की बढ़त और 0.35% की रिकवरी दिखाता है। ये सुधार ऐसे समय आया है जब बीते दिन ही सोने की कीमत 92,339 रुपये पर बंद हुई थी, यानी लगभग 2.50% की गिरावट के बाद। ये रिकवरी संकेत देती है कि कुछ निवेशकों ने हालिया गिरावट को बॉटम फिशिंग, यानी सस्ते में खरीदने का मौका समझा है। चांदी की स्थिति तेजी लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। सिल्वर जुलाई फ्यूचर्स ने भी मजबूत शुरुआत की। 439 रुपये की तेजी के साथ इसकी कीमत 95,168 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। ये लगभग 0.46% की वृद्धि है।
हालांकि याद रखें कि बीते दिन चांदी 94,729 रुपये पर बंद हुई थी, जो 1.24% की गिरावट दर्शाता है। आखिर निवेशक क्या सोच रहे हैं? ये छोटा उछाल यह नहीं बताता कि बाजार अब स्थिर हो गया है, बल्कि ये दर्शाता है कि निवेशक वेट एंड वॉच मोड में है। वे जल्द ही आने वाली कुछ बड़ी घटनाओं का इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिकी नौकरियों से जुड़ा मासिक डेटा, यूएस जॉब्स रिपोर्ट, फेडरल रिजर्व की अगली पॉलिसी स्टेटमेंट, डॉलर इंडेक्स DXY में उतार चढ़ाव और अमेरिका समेत एशियाई देशों के साथ व्यापार समझौतों पर घोषणाएं। इनमें से कोई भी नई जानकारी बाजार की दिशा को फिर से मोड़ सकती है, चाहे वो तेजी की ओर हो या फिर एक और गिरावट की ओर। टेक्निकल विश्लेषण की नज़र से सोना फिलहाल एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन पर है। अगर यह सपोर्ट स्तर टूटता है तो हम 91,500 रुपये से 91,000 रुपये तक की गिरावट देख सकते हैं। वहीं अगर बाजार में तेजी बनी रही तो 93,200 रुपये से 93,800 रुपये अगला रेजिस्टेंस जोन होगा। चांदी के लिए भी 94,000 रुपये का लेवल मजबूत सपोर्ट माना जा रहा है, जबकि 96,000 रुपये के पार निकलना एक चुनौती रहेगा। क्या अब निवेश करें या रुकें? अभी बाजार में कोई साफ दिशा नहीं है। एक और गिरावट के बाद रिकवरी की उम्मीद है, लेकिन दूसरी ओर वैश्विक अनिश्चितता और अमेरिकी नीतियों की संभावनाएं छाए हुए हैं। इस समय निवेशकों के लिए जरूरी है भावनाओं में बहकर फैसला न ले, ट्रेंड्स और डाटा पर नजर रखें, छोटा निवेश करें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो दोस्तों, आज बाजार ने थोड़ी राहत दी है, लेकिन तस्वीर अभी साफ नहीं है। क्या यह एक अस्थायी उछाल है या नई तेजी की शुरुआत? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही डिटेल एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए सतर्क रहें, समझदारी से निवेश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बनिए, सतर्क रहिए और फाइनेंशियली लिटरेट बनते रहिए। जय हिंद।